नमः छात्राणी, नवम कक्षा सेमु की पुस्तक का हम लौह तुला अष्टम पाठ पढ़ रहे हैं। आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्ण धनुनाम वणिक पुत्रा, मतलब आसीत था कस्मिंचित किसी अधिष्ठान नाम के या गांव में जीर्ण धन नाम का बनिए का पुत्र था। सा चा विभव छयात देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंतयत। सा वह विभव छयात यानी कि पहले वो लोग धनवान होंगे किंतु धनहीन होने के बाद देशांतर दूसरे देश में जाने की इच्छा की और सोचा। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्त्वा स्ववीरिता, जहाँ अपने कमाए हुए धन से हमने बहुत रईसी किया, बहुत धनवान होकर रहे, बहुत अच्छे से रहे, उसी स्थान पर विभवहीन या गरीब होकर जो रहता है वह पुरुष अधम होता है। तो ऐसा उसने सोचा। तस्य चा ग्रहे लौह घटिता, उसके घर में लौह घटिता मतलब पूर्वजों के पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आशीत, पूर्व पुरुषों यानी पूर्वजों की एक लोहे की तराजू थी उसके पास। ताम चा कस्यचित् श्रेष्ठनो ग्रहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थिता। ताम चा उस जो तराजू थी उसको किसी श्रेष्ठी के घर में रख कर, निक्षेप भूत रखकर मतलब जो चीज़ पहले क्या था, लोग जाते थे तो अपना कीमती सामान किसी स्थान पर रख जाते थे, उसको किराया देते थे जब लौट के आते थे तो वही उसी को बोलते निक्षेप भूतवाम। उस प्रकार रखकर और देशांतर के लिए चला गया। तथा सुचिरम, तब वह चिरम मतलब बहुत समय के बाद, देशांतरम यथेच्छा अपनी इच्छा के साथ घूमकर पुनः स्वपुरम अपने नगर में आकर उस श्रेष्ठी से बोला। कौन? अपनी इच्छा से जो वह चला गया था, जो जीर्ण क्या नाम था, जीर्ण धन था, वह अपनी इच्छा से चला गया। तो अपनी इच्छा से घूम घाम कर जब वह लौटा तो उसने श्रेष्ठी से बोला, अरे श्रेष्ठी दियताम में सा निक्षेप तुला, मेरी निक्षेप तुला दे दीजिए आप। सो अवदत्त, उसने बोला, भो नास्ति सा, अरे वह तो नहीं है। त्वदीया तुला मूषके भक्षिता इति, उसने क्या बोला कि आपकी दी हुई जो तराजू थी चूहों ने उसको खा लिया है। जीर्ण धन क्या बोला, भो श्रेष्ठी ना, अरे श्रेष्ठी नास्ति दोषक्ते, आपका दोष नहीं है, यदि मूषकों ने खा लिया है तो आपकी कोई गलती नहीं है। ईदृशा एव अयम संसारा, यह संसार ही ऐसा है। ना किंचित अत्र शाश्वत मितम, यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है या मतलब अमर नहीं है, है ना। परम अद्य, लेकिन मैं नदी में स्नान करने जाना चाहता हूँ या जाऊँगा। तत्त्वम आत्मीयम एनम शिशु धनदेव नाम मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेषे। तो उसने क्या बोला कि आप अपने आत्मीय इस शिशु यानी छोटे बच्चे को, जो जिसका नाम था धनदेव था, मेरे साथ नहाने के लिए इसको भेज दीजिए। वह जो श्रेष्ठी था अपने पुत्र से बोलता है, हे बेटे बेटे, पितृव्यो मतलब चाचा के साथ चले जाओ, नहाने के लिए जा रहे हैं, इनके साथ आप चले जाओ। तो अथासो श्रेष्ठी पुत्रा, तब वह श्रेष्ठी का जो पुत्र धनदेव था स्नानोपकरणों को लेकर, स्नानोपकरण मतलब साबुन आदि को लेकर, तेन अभ्यागतेन उस आए हुए अतिथि के साथ चला गया। तथा अनुष्ठिते सा वाणिक, उसको वहाँ बैठाकर वह बनिया जो था जीर्णधन नहाने के बाद, है ना, उस शिशु को गिर गुहा में, गिर गुहा मतलब उसकी पहाड़ की गुफा में प्रक्षिप्य बिठाकर उसको छिपा दिया, है ना। तद और उसके दरवाजे पर बृहद बहुत बड़ी शिला को निधाए जल्दी जल्दी से उस घर आ गया। त्वरम है ना, मतलब शीघ्रता के साथ घर लौट आया। सा श्रेष्ठी पृष्ठवान, उस श्रेष्ठी ने पूछा, भो अभ्यागत, हे अभ्यागत, मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी में नहाने गया था। सावदत्त वह बोला कि आपके पुत्र तो पुत्र नदी तटा, तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से सेनेन हरता, उसने हर लिया। किसने? बाज ने। श्रेष्ठी अवदत्त, उसने कहा, मिथ्यावादी, झूठ बोलते हो, क्या कोई सेन बालक को हरने में सक्षम है? क्या कोई जो बाज है वह बच्चे को उठा लेगा क्या? तथा समर्पय
मैं सुतम, जल्दी ही मेरे सुत को दे दो, अन्यथा राजकुल में निवेद्याम यानी कि जाकर कोर्ट में शिकायत करूंगा मैं, है ना, राजा के यहाँ। उस समय राजा थे। सो अकथयत, तो उसने क्या बोला, हो सत्यवादी, आप सत्य बोलते हैं। यथा सेनो बालम न नयति, जिस प्रकार जो सेन है या बाज है वह बालक को नहीं हर सकता है, तो किस प्रकार मूसक जो है उन लोह तुला को खा सकते हैं। तुलाम है ना, वो कैसे खा लेंगे। तदर्प, इसलिए मेरी तुला को दे दीजिए, और मुझे आपके उससे क्या प्रयोजन है ना। एव विवाद मनो तो द्वापी, दोनों मतलब अपने विवाद करते हुए लड़ाई करने लगे और राजकुल में गए। तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण अवदत, उस जो श्रेष्ठी था उसमें तारस्वर मतलब गरीबी से, यानी कि डरते हुए रोते हुए बोला कि हे वंचितो, मैं वंचित हो गया हूँ, वंचितो हूँ, मैं वंचित हूँ ब्रह्मण्यम, जल्दी सुनो, इस चोर ने मेरे शिशु को हर लिया है। किसको बोल रहा था वो, जीर्ण धन को। अथ धर्माधिकारिणा, तब धर्माधिकारी कोर्ट में जो जज बैठते थे वो उन्होंने क्या बोला, तम अवदन, उससे बोले, अरे समर्पिताम, इसके श्रेष्ठी के बच्चे को दो उसको। तो वह क्या बोलता है, क्या करूं, पश्य तो मेरे देखते ही देखते कि नदी के तट से बाज ने बच्चे को हर लिया। ऐसा सुनकर वह बोला, अरे भवताम सत्यम, तुम सत्य नहीं बोल रहे हो क्या, सेन शिशु हर्तुम समर्थो भवती, क्या बाज बच्चे को हरने में समर्थ होता है। सो अवदत भो भो, तो उन्होंने कहा, अरे सुनो सुनो भाई, श्रूयताम, मेरे वचनों को भी सुनो। तो तुलाम लौ सहस्त्रस्य यत्र खादंती मूसिका, अगर तराजू, जो लोहे की तराजू को भी जहाँ मूसक खा लेते, यानी कि चूहे जहाँ लोहे के तराजू को खा सकते हैं, वह क्या वहाँ पर बाज है वो बच्चे को हर नहीं सकता। इसमें तो कोई संशय नहीं, जब चूहे खा सकते हैं तो बाज भी उठा सकता है। ते अप्रच्छन, उन्होंने कहा क्या हुआ, अब वो समझ गया कि कोई तो बात है, तो उसने पूछा पूरी बात बताइए। तब उस श्रेष्ठी ने सभ्य नाम अग्रे सभ्यता के साथ पूरी बात बोली, पूरा वृत्तांत जो था उसको निवेदन किया या कहा। तब न्यायाधिकारी जो था, जज था, वह हंसने लगा, उसने हंसा और दोनों को बोला कि तुम इसकी तुला दो और तुम इसका बच्चा दो, और दोनों को तुष्ट किया, यानी संतुष्ट किया। नमो नमः।